जो चैनल ऑफ केडी क्लासेस। आज हम जो पोएम करने वाले हैं वो है आंट जेनिफर्स टाइगर, और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में आने वाली है। यहां तक कि एक चीज और बता दूं मैं आपको, केवी के जो टीचिंग पीजीटी एग्जाम्स हैं उसमें भी ये पोएम कोर्स में है, तो दोनों तरीके से ये पोएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पोएम को हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द आंट जेनिफर्स टाइगर। दिस पोएम इज रिटन बाय द फेमस पोएट दैट इज एड्रिन रिच। She was an American poet and she was a feminist writer. What I said is feminist writer means she fought for the rights of the female and she criticized the male dominance in the society. So one thing you have understood, एक चीज तो आपको समझ आ गई कि ये पोएम एक फेमिनिस्ट एटीट्यूड को एक्सप्रेस करती है, यानी कि जो लेखक है वो मेल सोसाइटी को क्रिटिसाइज करती है और फीमेल राइट्स को दिलाने की बात करती है। अब एड्रिन रिच की जो ये पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर, इसके बारे में मैं आपको खास बात बताता हूं कि आंट जेनिफर्स टाइगर जो है दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम। व्हाट आई सेड इज आंट जेनिफर्स टाइगर इज अ सिंबॉलिक पोएम। अब आप कहोगे सर कैसे? तो देखिए आप इस पोएम के अंदर, जैसा कि आपको टाइटल नजर आ रहा है, आंट जो है इज सिंबलाइजिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स whereas tigers are the symbol of other characteristics. Now what is the difference between the Aunt Jennifer and her tigers? Now there is a contrast between these two characters which is expressed by the medium of symbols. वो कैसे मैं आपको बताता हूं। Aunt Jennifer की अगर बात करते हैं तो Aunt Jennifer आपकी सिंबल है, वो किसकी सिंबल है? She is the symbol of weakness. She is the symbol of weakness, यानी आंट जेनिफर जो है वो बहुत ही वीक लेडी है। दूसरी में अगर आपको बात करूं तो आंट जेनिफर की अगर बात करें तो she is not enjoying the freedom, she is the symbol of slavery, she is the symbol of slavery. Other thing is that she is under the dominance of patriarchal society. She has no established identity, no established identity, यानी कि इसकी खुद की कोई पहचान है ही नहीं। ये तो बेचारी अपनी पहचान के लिए लड़ रही है समाज में। ओके, दूसरी चीज हम कहें कि आंट जेनिफर क्या है? शी इज पावरलेस, शी इज पावरलेस एंड शी इज फुल ऑफ फियर। जबकि हम टाइगर्स की बात करें तो टाइगर्स हैव द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इनके कैरेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट है किससे? आंट जेनिफर से। तो टाइगर किसको सिंबलाइज करते हैं? टाइगर की हम अगर बात करते हैं तो टाइगर्स हमारे सिंबलाइज करते हैं ब्रेवरी को। किसको सिंबलाइज करते हैं? ब्रेवरी। वहां तो आंट जेनिफर बेचारी फियरफुल है, डर रही है, जबकि टाइगर्स दे आर द सिंबल ऑफ ब्रेवरी, टाइगर्स दे आर द सिंबल ऑफ पावर, टाइगर्स दे आर द सिंबल ऑफ फ्रीडम, दे आर द सिंबल ऑफ फ्रीडम। ओके, अब टाइगर्स दे आर द सिंबल ऑफ रॉयल्टी, दे आर द सिंबल ऑफ रॉयल्टी। अब आपने देखा कि हमें एक चीज पता लग गई कि आंट जेनिफर्स पोएम दिस इज अ सिंबॉलिक पोएम एंड ये हमें प्रत्यक्ष जो है आंट जेनिफर को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें वो दबी कुचली नारी समाज का एक प्रतीक है जो बहुत ही कमजोर है, अपनी आजादी के लिए लड़ रही है जबकि उसे आजादी मिल नहीं रही है, और समाज में पुरुष प्रधान समाज में दबी कुचली है। जबकि हम टाइगर्स की बात करें तो टाइगर्स एक प्रतीक है एक पावरफुल एनिमल का, जो ताकतवर है, जो बहादुर है, जो निडर है और ब्राइड के साथ जंगल में विचरण करता है। तो चलिए अब पोएम की हम शुरुआत करते हैं। अब मैं आपको इस पोएम का एक बैकग्राउंड बता देता हूं। आंट जेनिफर जो है वो किसके जैसा बनना चाहती है? टाइगर्स के जैसा बनना चाहती है, और वो ये जो बनना चाहती है उसने कैसे डिस्क्राइब किया है? शी हैज ड्रॉन द पिक्चर्स ऑफ दीज टाइगर्स ऑन अ पीस ऑफ क्लोथ बाय द मीडियम ऑफ एम्ब्रॉयडरी। जी हां, कशीदाकारी करके उसने एक कपड़े पर इन टाइगर्स का चित्र बनाया है, क्योंकि वह चाहती है कि उसकी जिंदगी भी इन टाइगर्स जैसी ही हो, जिसमें वो भी समाज में आजादी पा सके, वो इस पुरुष प्रधान समाज के विरोध में खड़ी हो सके, उससे डरे नहीं और अपने आप की एक पहचान को स्थापित कर सके। चलिए अब हम पोएम की शुरुआत करते हैं। पहली लाइन पोएम की क्या है? Aunt Jennifer's tigers prance. Prance here means moves.
या हम कह सकते हैं वॉक्स, ठीक है। Aunt Jennifer's tiger prance across a screen. Screen का यहां पर मतलब है a piece of cloth. Screen here refers to a piece of cloth. यानी कि Aunt Jennifer जो है she is doing the work of embroidery. हाँ, कशीदाकारी कर रही है और इन टाइगर्स की पिक्चर बना रही है वो, ठीक है। और ये टाइगर्स उस कशीदाकारी उस कपड़े पर कैसे नजर आते हैं? As if they are walking around over the screen, they are jumping. Okay. Next जो लाइन है वो देखिए आप, bright topaz. टोपैज किसे बोलते हैं? टोपैज रेफर्स टू अ प्रेशियस स्टोन। किसे बोलते हैं? कोई प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थर। और यहां पर कीमती पत्थर जो टोपैज है वो क्या है? एक पुखराज है। क्या है? एक पुखराज है भाई, ये क्या है? एक पुखराज है। दूसरा वर्ड है डेनिजन्स। डेनिजन्स क्या है? दैट इज द रेसिडेंट्स या इनहेबिटेंट्स, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं निवासी। तो ये टाइगर्स जो है ये किसके निवासी हैं? ओके, दे आर द इनहेबिटेंट्स, द रेसिडेंट्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन हियर रेफर्स टू डार्क फॉरेस्ट, यानी कि घने हरे भरे जंगल। ओके, यस, डार्क फॉरेस्ट। World of green refers to dark forest. Okay, now what is this line saying? This line is saying that these tigers, they are bright, means they are radiant. वो radiant है, उनकी पट्टियां जो है उनकी चमड़ी पर वो चमक रही हैं। और ऐसे चमक रही हैं these tigers just if they are the bright topaz which is placed in a dark forest। यानी यहां पर एक डिवाइस का इस्तेमाल हो गया। अब आप सोचिए कौन सी डिवाइस है? अरे हाँ, मेटाफर ही तो है भाई, बिकॉज मेटाफर इज अ लिटरेरी डिवाइस इन विच कंपैरिजन इज मेड। पर ये कंपैरिजन कौन सा है? इनडायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूज ऑफ एज, लाइक, सो। तो यहां पर टाइगर की जो ब्राइटनेस है उसे किससे कंपेयर किया गया है? उसे येलोइश जो ब्राइटनेस है, अपीयरेंस है, उसे कंपेयर किया गया है टोपैज से, क्योंकि टोपैज एक पीला पुखराज है, एक चमकदार कीमती पत्थर है। तो यानी कि कंपैरिजन हुआ, इसलिए यहां पर जो डिवाइस इस्तेमाल हुई है वो कौन सी है? वो है मेटाफर। कौन सी है? मेटाफर। By using this device of metaphor, the writer is making an indirect comparison between the yellowish appearance of the tiger and the yellowish precious stone. Okay? अब आप देखिए साहब, थर्ड लाइन पर हम आते हैं। They do not fear the man beneath the tree. अरे भाई टाइगर्स, they are fearless. उन्हें डर नाम की चीज है ही नहीं। मैन beneath the tree कौन है? एक शिकारी है। कौन है? एक शिकारी है जो पेड़ के नीचे छिपा हुआ है और इंतजार कर रहा है। बट टाइगर्स रॉयल है, किंग है। They do not fear from the hunter who is under the tree. उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि शिकारी भले पेड़ के नीचे छिपा हुआ हो। They will walk with the same chivalric attitude। यानी कि आगे देखिए अगली लाइन में आप, they pace in sleek chivalric certainty। Chivalric here refers to noble, okay, noble or royal, noble or royal। Sleek here refers to decent, okay, decent walk। नाउ आप देखिए, यानी कि टाइगर्स जो है शिकारी के होते हुए अपनी उसी डिसेंट चाल के साथ में, अपने रॉयल एटीट्यूड के साथ में जंगल में विचरण कर रहे हैं। एंड दे आर हैविंग नो एलिमेंट ऑफ फियर। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, this Aunt Jennifer, she also wants to become like the tigers and she also want to establish her own identity in the world। वो भी समाज में अपनी आजादी चाहती है, वो भी समाज में सर उठा करके जीना चाहती है, इसलिए उसने अपने आप को टाइगर्स से कंपेयर किया है और वो टाइगर्स जैसा बनना चाहती है। तो पहला पैराग्राफ हमारा, पहला स्टेंजा जो है हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे स्टेंजा पर। दूसरे स्टेंजा की बात करते हैं। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool। अब आप देखिए, fluttering here refers to shivering या shaking। shivering या shaking। अब सर shivering shaking मतलब क्या होता है? shivering shaking means उसकी उंगलियां कांप रही हैं। अरे भाई, she is even unable to
bear the weight of the ivory needle, she is unable to pull it. यानी कि एक आइवरी की सुई भी जो है, आइवरी किसे बोलते हैं? अरे आइवरी बोलते हैं हाथी के दांत, हाथी के दांत से बनी जो वस्तुएं होती हैं उन्हें आइवरी कहा जाता है। तो यहां पर आप देखिए आइवरी निडल, आइवरी की सुई भी वो खींच नहीं पा रही है। क्यों नहीं खींच पा रही है? बिकॉज देखिए Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull, यानी उससे आइवरी निडल भी नहीं खींची जा रही है because she is very weak। वो क्या है? बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा क्या है? वीक है, कमजोर है। अब कमजोर यहां पर जरूरी नहीं है फिजिकली कमजोर हो, द मेन थिंग इज उस पर पुरुष प्रधान का समाज का प्रेशर है। she is having the pressure of the male dominant society, she is in a mental pressure, she is tensed, that's why she is unable to pull even the ivory needle। और जब वो ivory needle खींचने की कोशिश करती है तो उसके हाथ कांपते हैं because she is having the fear from that male dominance, उसके पति से उसे डर है, उस पुरुष प्रधान समाज से उसे डर है। अब देखिए The massive weight of uncle's wedding band। अब आप खास गौर कीजिए, wedding band here refers to the ring। अरे भाई जो हमारे सगाई के समय जो अंगूठी पहनाई जाती है वहां पर आप देखिए वेस्टर्न कल्चर के अंदर अंगूठी पहनाना मीन्स इट इज अ सिंबल ऑफ मैरिज। किसका सिंबल है ये? सिंबल ऑफ मैरिज, यानी शादी का एक सिंबल है क्या? आपकी अंगूठी। अब यहां पर आप देखिए, पर अंकल यहां पर किसे कहा गया है? अंकल यहां पर कहा गया है आंट जेनिफर के हस्बैंड को, आंट जेनिफर के हस्बैंड को अंकल कहा गया है साहब। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, दिस पोएम हाइलाइट्स दैट आंट जेनिफर्स मैरिज वाज एन अनसक्सेसफुल मैरिज। हाँ बिल्कुल अनसक्सेसफुल है उसकी मैरिज, आप लाइन से ही समझ सकते हैं, क्योंकि जो अंगूठी उसे अंकल के द्वारा पहनाई गई है वो इसे वजन में बहुत भारी प्रतीत हो रही है, बहुत भारी प्रतीत हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसे अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभाना है, वह घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबी हुई है। यस, शी इज हैविंग अ ह्यूज बर्डन ऑफ द रिस्पांसिबिलिटीज आफ्टर बीइंग मैरिड ओवर हर शोल्डर्स। उसके कंधों पर बहुत भारी भारी जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से she is unable to bear the weight of the responsibilities, और जिसकी वजह से उसे एक हल्की से अंगूठी का वजन भी बहुत भारी नजर आता है। यहां पर भी एक डिवाइस यूज हुई है, बड़ी खास डिवाइस है, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोली बोलते हैं, हाइपरबोली बोलते हैं। हाइपरबोली मतलब क्या होता है भाई? हाइपरबोली मींस एक्सैजरेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, यानी किसी भी वाक्य को अगर बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाए उसे हाइपरबोली कहा जाता है। जैसे यहां पर एक छोटी सी अंगूठी को कह दिया शी इट इज हैविंग मैसिव वेट, भाई कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यही डिवाइस क्या है? हाइपरबोली है। अब उसके बाद आप देखिए सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स है। ठीक है, यानी कि ये अंगूठी जो है, जो अंकल ने उन्हें पहनाई है शादी के प्रतीक के रूप में, ये बड़ी ही वजनदार है और वो इसका वजन उठा नहीं पा रही है। आप आसानी से समझ गए हैं दैट दिस रिंग सिंबलाइजेस मैरिज एंड आफ्टर द मैरिज शी इज अनएबल टू बियर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द मैरिज। ओके, अब नेक्स्ट लास्ट जो आपका स्टेंजा है वो देखते हैं। यस, व्हेन आंट इज डेड her terrified hands will lie। ना देखिए, अरे भाई अब तो क्या कह रहे हैं कि अगर आंट की मृत्यु भी हो गई, ठीक है, जब आंट मर चुकी है, अरे जब उसकी मृत्यु हो गई है, her terrified hands will lie, अब भी उसके हाथों में डर साफ नजर आता है। terrified here means fearful, terrified here means fearful, अब भी उसके हाथों में डर साफ नजर आता है। still ringed with the ordeals she was mastered by, still ringed with the dealings
okay, orders, dealings, or she was mastered by, it means that उसकी मृत्यु के बाद भी जो पुरुष प्रधान ने, उस समाज ने उसके साथ व्यवहार किया, उसका झलक आपको देखने को मिलती है। और वो झलक कैसे देखने को मिलती है? देखिए, the tigers in she still ringed with the ordeal she was mastered by, यानी कि वो रिंग जो अब भी उसने पहनी हुई है, वो एक सिंबल दर्शाती है कि अब भी उसकी आत्मा मरने के बाद भी उसके शरीर से आजाद नहीं हुई है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज ने पूरी जिंदगी भर उसे प्रताड़ित किया है और उसे चार दीवारी में कैद करके रख दिया। इवन कोई वर्क ऑफ आर्ट भी जो है उसे इन चार दीवारियों से बाहर नहीं ले जा पा रहा है, बिकॉज हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग, शेक कर रही हैं उसकी उंगलियां। पर अब देखिए, ठीक, हमें एक चीज पता लग गई कि हमारी जो राइटर है वो महिलाओं के अधिकारों को चाहती है। वो चाहती है दैट देयर शुड बी नो जेंडर बायस, कोई जेंडर भेदभाव नहीं होना चाहिए और महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार दिए जाने चाहिए, वह भी समाज में अपना अस्तित्व कायम करें। और उसी को मद्देनजर वो टाइगर्स जैसा बनना चाहती है, टाइगर्स की शक्तियों को अपने अंदर अपनाना चाहती है, ताकि वो इस पुरुष प्रधान समाज की सीमाओं को तोड़ सके। उसके बाद आप देखिए साहब, the tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. अब even if the ant is dead, अरे आंट की तो मृत्यु हो गई, पर उनके द्वारा जो टाइगर्स बनाए गए हैं on the piece of cloth, वो उसी प्राउड मैनर में, उसी रॉयल एटीट्यूड के साथ, उसी आजादी के साथ पूरे जंगल में विचरण करेंगे और किसी से भयभीत नहीं होंगे। यानी कि अब आप देखिए कि आंट जेनिफर जो है वो मर तो गई है, पर अब भी वो अपने बचे हुए आने वाली जो स्त्री समाज है उसे एक मैसेज देकर गई है। मैसेज ये देकर के गई है कि वो तो नहीं कर पाए, पर उन्हें इन टाइगर्स की तरह बनना है, उन्हें अपनी आजादी के लिए लड़ना है, उन्हें रॉयल्टी कायम करनी है, उन्हें जेंडर बायस खत्म करना है, एंड दे हैव टू फाइट फॉर द इक्वालिटी ऑफ द फीमेल्स। तो ये पोएम आपकी यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं ये पोएम आपको अच्छे से समझ आई होगी। ओके, अब हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरी आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है, प्लीज लाइक, share and subscribe my channel and press the bell icon for the next upcoming videos. Thank you very much.